नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो मार्च महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा 5वां पार्ट है। मार्च 2021 का ये 5वां पार्ट है। इस वीडियो का PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप @allexam31 अपने टेलीग्राम से सर्च कीजिए, तब भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम के अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, हाउ मच सोशल सिक्योरिटी पेंशन आर गिवन टू 65 to 69 ईयर्स ओल्ड वुमेन अंडर स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के अंतर्गत 65 से लेकर 69 वर्ष की महिलाओं को कितनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है। तो ये जो स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना चलाई गई है, इस योजना के तहत क्या किया जाता है, पेंशन दी जाती है। और किसको दी जाती है, उस महिला ग्रुप को पेंशन दी जाती है जो 65 से लेकर 69 ईयर्स के बीच में आती हैं। अब कितनी पेंशन दी जाती है ये आपको पता होना चाहिए। देखो, एक आर्टिकल दिया गया था गिरिराज पत्रिका, उसमें ये बात कही गई थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 1000 रुपये पेंशन जो है उनको दी जाती है। अब यहाँ से भी कुछ और चीज़ें जानने वाली हैं। एक तो हो गया स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना, ये आपका क्लियर हो गया। अब दूसरी हमने कल भी डिस्कस किया था, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। जब लास्ट टाइम गिरिराज किया था हमने डिस्कस हो चुका है शगुन योजना के बारे में। शगुन योजना के तहत जो है वो 31,000 रुपया दिया जाता है। किसको दिया जाता है, तो इसमें जो भी लड़कियां अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के BPL परिवारों से संबंध रखती हैं, उन लड़कियों को जो है वो विवाह के समय 31,000 रुपया जो है वो दिया जाता है। ये आप याद रखिए शगुन योजना के बारे में। 31,000 यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है और यहाँ पर 1,000 दिया जाता है स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना में। तो ये दो योजनाएं होगी, इन दोनों के बारे में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, हाउ मैनी ग्राम पंचायत आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं। अब तक आपको याद भी हो गया होगा कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं, परंतु यहाँ से जो याद रखने के लिए और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि ये न्यूज़ में क्यों आया था। न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि देखो, ये कहा गया है कि ई ग्राम सचिवालय परियोजना से जो है हिमाचल प्रदेश की पंचायतों को जोड़ा जाएगा। किसके साथ जोड़ा जाएगा, ई ग्राम सचिवालय तथा लोकमित्र केंद्र पायलट परियोजना। ये एक परियोजना है, इसके तहत हिमाचल प्रदेश की 3,614 पंचायतों को जोड़ा जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश में कुल पंचायतें कितनी हैं, हिमाचल प्रदेश में 3,615 कुल पंचायतें हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बना कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें, 3,615 ग्राम पंचायतें हैं। और अगर बात करें कि हिमाचल प्रदेश में जिला परिषदों की संख्या कितनी है, तो 12 यानी कि 12 जिला परिषद हिमाचल प्रदेश में है। तो ये दो चीज़ें यहाँ से आपको याद रखनी है। अब हिमाचल प्रदेश की पंचायतों को जोड़ा जाएगा, ई ग्राम सचिवालय परियोजना के साथ जोड़ा जाएगा इन पंचायतों को। इससे होगा क्या, देखो, अगर किसी ने जन्म प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है तो ऑनलाइन हो जाएगा। मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, विवाह प्रमाण पत्र हो गया, तो ये सब कुछ प्रमाण पत्र जो है ये ऑनलाइन हो जाएंगे, ऑनलाइन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और लोक मित्र केंद्र जो है यहाँ से भी इनको प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये कुछ ऑनलाइन इसको जोड़ा जाएगा, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कितने सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में कितने सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, तो 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज यहाँ पर हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। अब 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज यहाँ पर हैं। ये मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ पर हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, इनके नाम क्या हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तो हो गया IGMC इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये शिमला में है। दूसरा हो गया राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये टांडा कांगड़ा में है। और तीसरे नंबर पर आता है यशवंत सिंह परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये नाहन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है। और उसके बाद आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये चंबा में आता है। उसके बाद आता है राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये हमीरपुर में आता है। और इसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये जो है ये मंडी नेर चौक में आता है। तो ये 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, इनके क्या क्या नाम है, ये नाम भी आपको पता होने चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष? तो ये बने हैं अजय कुमार। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब अजय कुमार जो है इनको किसके द्वारा अपॉइंट किया गया है या फिर इनको शपथ जो है वो किसके द्वारा दिलाई गई है? तो इनकी ओथ जो है वो ऑर्गेनाइज की गई राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा। और अगर बात करें कि अपॉइंट कौन करता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को, तो गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। गवर्नर के द्वारा ही इनकी ओथ ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। और इसके जो चेयरमैन होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनका टेन्योर कितना होता है? इनका टेन्योर होता है 6 ईयर और 62 ईयर। जो भी इनमें से पहले होगा उसको इनका टेन्योर माना जाता है। या तो 6 ईयर पहले हो गया तो उसको माना जाएगा, या तो ये 62 ईयर्स के हो जाते हैं तो उसको इनका टेन्योर माना जाएगा। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? तो पहले चेयरमैन जो इसके थे वो थे लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. कटोच। जिनका नाम याद रखिए, लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. कटोच। और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब की गई? तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना जो था वो की गई थी 1971 में। 1971 में इसकी स्थापना की गई। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ डील करता है? तो वो है पार्ट 14। पार्ट 14 जो है वो डील करता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ। और यूपीएससी के साथ यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ कौन सा पार्ट डील करता है? तो पार्ट 14 में ही यूपीएससी और स्टेट पीएससी की बात की गई है। इसी तरह यूपीएससी की बात भी कर लेते हैं कि यूपीएससी के चेयरमैन का टेन्योर कितना होता है। तो यूपीएससी के चेयरमैन का टेन्योर 6 ईयर और 65 ईयर्स होता है। यहाँ पर 65 होता है, 62 नहीं होता है, ये भी याद रखें। और यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? तो यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये आप यूपीएससी के बारे में याद रखिए। स्टेट पीएससी इनके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, झमाखड़ा इज फेमस फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो झमाखड़ा के बारे में गिरिराज पत्रिका में एक आर्टिकल दिया गया था। अब कंप्लीट आर्टिकल पढ़ने अगर आप बैठ जाएंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था कि कंप्लीट आर्टिकल आपको एग्जाम में पूछा जाए, परंतु झमाखड़ा कहाँ का लोक नृत्य है ये आपको पता होना चाहिए। झमाखड़ा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ये संबंध रखता है। अब कुछ लोकगीत जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखते हैं वो आपको पता होने चाहिए, जैसे हरि सिंह राजिया, नूरपुर दिए खतरेड़िए, सूलिया टंगोई गई मेरी जान, घोड़ी हो गया, ये कांगड़ा के गीत हैं, लोकगीत हैं और ये विवाह के टाइम में गाए जाते हैं। अब कुछ और जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल प्रदेश के, उनसे रिलेटेड लोकगीत भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि मोहना लोकगीत कहाँ का है, गंभरी लोकगीत कहाँ का है? तो ये बिलासपुर के हैं, मोहना भी और गंभरी भी। अगर बात की जाए निर्मंडा ये ब्राह्मणीय, तो ये कहाँ का है? ये मंडी का है। करियाला कहाँ का लोक नाट्य है? तो करियाला शिमला का लोक नाट्य है। भगतू कहाँ का लोक नाट्य है? भगतू जो है वो कांगड़ा का लोक नाट्य है। तो ये सब हमने इम्पोर्टेंट डिस्कस कर लिया जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोशल, टिंग, छपकल आर द काइंड ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग। तो पोशल, टिंग, छपकल निम्नलिखित में से किसके प्रकार है? तो ये भी एक आर्टिकल दिया गया था लाहौल स्पीति से रिलेटेड, जहाँ पर इनकी बात की गई थी, कुछ आभूषणों की बात की गई थी, कुछ ड्रेसेस की बात की गई थी। तो ये पोशल, टिंग, छपकल जो है ये ऑर्नामेंट है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आभूषणों में आते हैं पोशल, टिंग, छपकल, जोलनू, ये प्रसिद्ध आभूषणों में आते हैं। अगर ड्रेसेस की बात करें तो ड्रेसेस में भी यहाँ पर बात की गई थी जो इम्पोर्टेंट है। तो पुरुषों में जो ड्रेस पहनी जाती है जिसको चोलू जो पहनते हैं पुरुष, उसको छुबा कहा जाता है। और महिलाओं की जो प्रसिद्ध पोशाक चोलू उसे कहा जाता है, यही यहाँ पर दिया गया था। तो ड्रेसेस के बारे में तो इतना नहीं था, परंतु ये 3-4 जो ऑर्नामेंट्स यानी कि इनके आभूषण दिए गए थे, इनके बारे में आप याद रखिएगा। और यहाँ पर नमकीन चाय भी यहाँ की काफ़ी फेमस है। और राक्सी जो कि जौ के द्वारा बनाई जाने वाली शराब है, वो भी यहाँ की काफ़ी फेमस है। जो जौ से बनाई जाने वाली शराब को क्या कहते हैं? राक्सी उसको कहा जाता है। ये सब आप याद रखिएगा लाहौल की ड्रेसेस के बारे में अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए। और ये राक्सी जो है ये जौ से बनाई जाने वाली शराब है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए।
अब आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, वो है दल बहादुर थापा वॉज हैंग्ड इन रेड फोर्ट दिल्ली ऑन 3 मई 1945 फ्रॉम विच विलेज डिड ही बिलोंग। दल बहादुर थापा को 3 मई 1945 को लाल किला दिल्ली में फांसी दी गई थी, वो किस गांव से संबंध रखते थे। 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं, अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। So that's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.